हर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे आप टॉप करो, कैसे आप एक्सीलेंट ग्रेड्स लाओ, स्पोर्ट्स में एक्सेल करो। लेकिन क्या हमने अपने बच्चे को कभी ये सिखाया कि आपको फेलियर कैसे हैंडल करना है? अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पे नहीं भरपाई कर पाए तो क्या हमने उनको ये सिखाया है कि जब आप अच्छा नहीं करते हो तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करो? हम पेरेंटिंग के बारे में हमेशा सोचते हैं कि बच्चे को अच्छा बनाना है, करियर उसका अच्छा होना चाहिए, हमारे इंटेंशंस बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जो हमारी एक्शंस हैं वो खाली एक ही डायरेक्शन को डिफाइन करता है और एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है कि मेरा बच्चा हमेशा अच्छा ही करेगा और मेरा बच्चा हमेशा अच्छा ही रहेगा। बट हमने कभी ये नहीं सोचा जब बच्चा वो अच्छा नहीं कर पाता तो उस पर क्या बीतती है। मैं डॉक्टर इमरान नूरानी आज आपको बच्चे के सक्सेस और फेलियर दोनों के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स जो हैं या फिर मेंटल हेल्थ जो आउटकम्स हैं पेरेंटिंग की वजह से क्या क्या हैं और इन बच्चों को हम हेल्प कैसे करें कि यहाँ से फेलियर से सक्सेसफुल कैसे बनाएं, उसके सारे A to Z जो भी नुस्खे हैं आपसे शेयर करेंगे। दो टाइप के माइंडसेट्स डिफाइन किए गए हैं साइकोलॉजिस्ट्स ने। पहला माइंडसेट जो है उसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा माइंडसेट है उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। दो टाइप के बच्चे होते हैं। अगर कोई बच्चा फेल हुआ तो उसको लगता है कि मैं फेलियर हूँ और अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नेक्स्ट वाली एक्टिविटी कोई ट्राई भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो ग्रोथ वाले माइंडसेट होते हैं बच्चे, वो ये कहते हैं कि मैं इस बारी फेल तो हुआ लेकिन अगली बार मैंने ये सीख लिया कि मेरी गलती कहाँ थी और उसके ऊपर मैं कंस्ट्रक्ट कैसे करूँगा, बिल्ड कैसे करूँगा एंड आई विल बी ए विनर। जो ये फिक्स माइंडसेट वाले बच्चे होते हैं ये यूजुअली देखा जाता है कि इनके बचपन में इनके पेरेंट्स ने उनको खाली एक ही स्ट्रीम पे रखा है कि अगर आपने सक्सेस हासिल नहीं की, अगर आपने टॉप नहीं किया, अगर आपने अच्छे काम नहीं किए, आपका बिल्कुल 40 में से 40 मार्क्स नहीं आए तो आप अच्छे नहीं हो। हमने ये भी देखा है, आपने कुछ हम पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे 40 में से 38.5 भी लाते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे एक शिकन आती है, 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स कैसे कट गए आपके। कोई दूसरा पेरेंट होता है जिसका बच्चा 40 में से 30 लाता है और वो उसको बोलता है वंडरफुल बॉय, आई नो यू हैव डन गुड, यू हैव ट्राइड वेरी हार्ड, और नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप, इस 30 से हम 35 पे आएंगे। रियलिस्टिक गोल सेट कर लिया बच्चे के लिए, उसको कॉन्फिडेंस भी दे दी। ये वाले जो दो पेरेंट्स होते हैं, पहला वाला है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा और दूसरा वाला जो है उसको ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा। तो दोनों ही हम क्या चाहेंगे हमारा बच्चा हो जो हो ग्रोथ माइंडसेट वाला। इसलिए हमें एज अ पेरेंट पहले उसको प्रीच भी करना है, तभी हम उसको वो प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं जो हमारा बच्चा सोचेगा। तो एज अ पेरेंट हम फेलियर से बच्चे को निपटना और उसको फाइट करना कैसे सिखा सकते हैं। हमने ये देखना है हमेशा जो फेलियर है, फेलियर का मतलब यही नहीं है कि फेल होना है एग्ज़ाम में। फेलियर का मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है स्टेज परफॉर्म करके आया लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिला। फेलियर ये भी हो सकता है कि मैंने बच्चे को बोला बेटा आज आप ये कंप्लीट एक पेज या वर्कशीट कर लेना, लेकिन बच्चे ने 10 लाइंस में से 8 कर ली, 2 उससे हो नहीं पाया। फेलियर ये भी हो सकता है कि मैंने बच्चे को बोला जाओ बेटा आप क्रिकेट खेल के आ जाओ, आपको एक एक्सीलेंट बॉलर बनना है, लेकिन बच्चे ने कहा पापा मैं तो विकेट कीपिंग करूंगा। ये सब जो एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ के हैं, चाहे करियर का है, चाहे एकेडमिक्स का है, चाहे दोस्त बनाना है या दोस्ती निभाना है या रिश्ते निभाने हैं, ये सब हमारा फेलियर और सक्सेस के एस्पेक्ट्स में आता है। हमने फेलियर को सबसे पहले नॉर्मलाइज करना है कि यस इट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि एक ही बच्चा हमेशा टॉप करेगा। कभी एक बच्चा हो सकता है, कभी दूसरा बच्चा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने ट्राई किया या नहीं किया। दूसरी चीज़ एज अ पेरेंट हमें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सिखानी है कि आपको बच्चे सुनना है। लिसनिंग कैपेसिटी जब आप बच्चों में डेवलप करवाओगे तो आपको ये दिखेगा कि वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि उनकी गलतियाँ क्या है। बचपन से जब हम स्कूल जाते हैं हमें ये बोला जाता है कि बोलो, एक अच्छा स्पीकर बनो, आप बोलो। हाँ जी हम भी बोल रहे हैं, स्टेज पे आपने परफॉर्म किया, लेकिन क्या आपने कभी भी किसी भी स्कूल में ये देखा है कि पेरेंट्स को ये बताया जाता है मेक योर चिल्ड्रन गुड लिसनर्स। ज़रा उनको बोलो, आप सुनने की जो प्रैक्टिस है वो करो, उस सुनने के बाद आपको मुझे वो वापस रिपीट करके बोलना है। तो लिसनिंग कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी भी बच्चे को फेलियर हैंडल करना सिखाते हो। क्यों? क्योंकि उससे ही वो नई चीज़ सीखेगा। तीसरी चीज़ एग्जाम्पल्स देनी है रियल लाइफ की कि
कि बेटा लाइफ इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ी है हमारी ज़िंदगी, ये छोटे छोटे जो फेलियर्स हैं आप इनको स्टेप्स बनाओ अपनी सक्सेस के लिए। लास्ट वाली चीज़ जो आप एज अ पेरेंट कर सकते हो कि मैं हूँ यहाँ पे, आपको जहाँ डिफ़िकल्टीज आई है आप मेरे से ओपनली कम्युनिकेट करो। कोई भी बच्चा अगर फेल हो रहा है या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, आप मान के चलिए उसको एंग्जाइटी है। अगर उस बच्चे ने आपके पास आके उसको डिस्कस नहीं किया और अंदर रखा, इंटरनलाइज किया, तो बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। डर, अपना सेल्फ एस्टीम या फिर लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली एक्सप्लोर करना नई चीज़ें, वो बच्चा कभी ट्राई नहीं कर पाएगा। मॉडलिंग एक चीज़ होती है एज अ पेरेंट, जब हम फेल होते हैं हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं। हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने अपना जो डेडलाइन था वो मीट नहीं किया, मेरे बॉस ने मेरे पे गुस्सा किया, तो आप उनको ये सिखा सकते हो जब मैं परेशान होता हूँ या मैं एक लेवल तक उसको अकम्प्लिश या कंप्लीट नहीं कर पाता टास्क को, तो मैंने कैसे हैंडल किया। तो उसी से एक एग्जाम्पल सेट होती है कि बेटा हमें क्या करना है, वी हैव टू बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपनी डेडलाइन स्ट्रक्चर्ड बनानी है, मुझे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है, मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन लानी है और क्लियर कट गोल्स रखने हैं। ये 5 चीज़ें अगर हमने सिखा दी बच्चे को तो उसको ये ज़रूर समझ आएगा, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, लेकिन तीसरी बार वो एक बार तो ज़रूर सोचेगा ये इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं भी नहीं जिसकी वजह से मैं बार बार अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ। और एक रीज़न भी हो सकता है, आपने सुना होगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल कंसर्न्स हैं, बच्चा परेशान है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, तो उन रीजंस को भी हमें साथ साथ में एक सतर्क पेरेंट होके रूल आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेलियर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? क्योंकि अर्ली लाइफ में वो उनको ह्यूमिलिटी, उनको पेशेंस सिखाता है, वो बिल्कुल हवा में नहीं उड़ते हैं। आपने रिसेंटली एक एपिसोड देखा होगा जो टीवी पे चल रहा था एक केबीसी में, जहाँ पे एक बच्चा जो था बहुत ही कॉन्फिडेंट था, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट था, बिना एग्जाम्पल्स सेट किए हुए या फिर जो ऑप्शंस आ रहे थे उनके क्वेश्चंस के, उनको बिना सुने हुए आंसर्स देने लग रहा था। तो ये वाला जो बच्चा है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस था, इम्पल्सिविटी थी, उतावलापन था। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या सिखा सकते हैं, बेटा पेशेंस, लिसनिंग स्किल जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड कि आपको थोड़ा सा वेट करके, विजुअलाइज करके, देख के पेशेंस से रिस्पॉन्सेज देने हैं। ह्यूमिलिटी, थोड़ा ग्राउंडेड, थोड़ा सा फेलियर से सेटबैक मिलना, अपने आप ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगी। ये सब चीज़ें छोटे छोटे जो है अर्ली लाइफ में जब फेलियर्स आते हैं उससे बच्चा सीख जाता है। तो एज अ पेरेंट हमारा काम खाली ये नहीं है कि हम बच्चों को सक्सेसफुल बनाना कैसे है ये सिखाएं, हमें खाली टॉपर्स वाली जो ट्रॉफीज़ है वो घर पे पैदा नहीं करनी है या वहाँ घर पे वो शेप नहीं करनी है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और बच्चे को अगर हमने अर्ली ईयर्स में फेलियर से कैसे हमने हैंडल करना है फेलियर को, एंड इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे, इट इज़ वन मोर स्टेपिंग स्टोन फॉर द नेक्स्ट डे। एज पेरेंट्स हमें ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे के लिए। कोई स्कॉलर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, ए कारपेंटर who is happy by end of the day is anytime better than a depressed VVIP who is always thinking that what should I do next, I am not happy and I am not able to sleep. अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटी समझाइए, फेलियर से उसको निपटना कैसे है, और उनके साथ रहिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आपके बच्चे को बाय द एंड ऑफ द डे एक ही इंसान है जो उनकी रक्षा भी कर सकता है और रखवाली भी करवा सकता है, वो आप दोनों एज अ पेरेंट हो। ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ हैप्पी पेरेंटिंग ओवर एंड अगेन।